जय हिंद साथियों। आज देखते हैं औसत के कुछ और क्वेश्चन को। हमने कुछ क्वेश्चनों को और देखे थे इसके प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ है पहला क्वेश्चन, वो इस प्रकार से है। एक वर्ग के 34 लड़कों का औसत जो है वह 14 वर्ष है। 34 छात्रों का जो है औसत वजन वह इस प्रकार से, तो 34 स्टूडेंट्स है, उनका जो औसत है वह हमारे पास है 14। और एक शिक्षक यदि यहाँ शामिल हो जा रहा है तो हो जा रहा है सदस्यों की संख्या हमारे पास 35। तो एक शिक्षक के सम्मिलित होने पर औसत जो है हमारे पास 15 हो जा रहा है। मतलब एक की वृद्धि हो रही है औसत में। 34 लोग थे जिनको 14 बांटा गया था आयु। 35 पर सदस्य आता है जिससे सबकी औसत उम्र एक वर्ष वृद्धि हो जाती है। अर्थात 35वां जो व्यक्ति है या सदस्य है उसने अपने लिए तो लाया कितना, 35। व्यक्ति ने 15 वर्ष लाया, 15 वर्ष लाया और साथ में 34 लोगों के लिए एक वर्ष बढ़ा के लाया। मतलब 34 वर्ष इन लोगों के लिए भी लाया। तो इस तरीके से उस व्यक्ति द्वारा जो वर्ष था वह लाया गया टोटल 49, जिसमें से अपने पास तो 15 रखा, बाकी 34 लोगों को एक दिया। तो इस तरीके से उसकी उम्र हो जाती है 49 ईयर। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वर्ग के 34 छात्र, ये क्वेश्चन भी सेम है। तो 24 छात्र का औसत जो वजन है वो 36 kg है। एक शिक्षक का वजन शामिल कर लिया, मतलब 25वां सदस्य बनकर शिक्षक शामिल होता है, जिससे औसत वजन 1 बढ़ जाता है। अर्थात 37 kg वजन हो जा रहा है। 1 kg वजन बढ़ रहा है। मतलब 25वां सदस्य जो है, शिक्षक जो बन के आया है, उसने अपने पास कितना रखा, 37 kg वजन रखा। और इन 24 व्यक्ति को 1 kg दिया जो लाया था उसमें का। तभी तो सब लोगों का 1 वजन ज़्यादा हुआ, 1 kg। तो इस तरीके से उस व्यक्ति के द्वारा 61 kg वजन लाकर शामिल हुआ गया था। तो वह व्यक्ति जो था शिक्षक, वह 61 kg का था, जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 पहलवानों का औसत वजन, 5 पहलवान है, 5 सदस्य है हमारे पास, उनका औसत वजन 450 kg। एक और पहलवान आ जाए तो औसत वजन 400 kg हो जाता। मतलब छठवां जो पहलवान आ रहा है जिससे औसत वजन 400 kg हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि औसत वजन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो छठवां व्यक्ति आया है पहलवान, उसने कहीं ना कहीं वजन कम लेकर आया। यदि वह सभी लोगों को 450 kg देते तो छठवां व्यक्ति भी 450 kg लेकर समूह में शामिल होता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु औसत में 50 kg की कमी आई है। किस कारण से? क्योंकि जो छठवां व्यक्ति कहीं ना कहीं औसत वजन कम लाया है। तो इस तरीके से छठवां व्यक्ति ने कम लाया है तो 50 kg वजन कम हुआ। तो ये 5 व्यक्ति का तो हुआ ही हुआ, अगर 6 व्यक्ति, छठवां व्यक्ति जो आया उसका भी, मतलब 6 व्यक्ति का 50 के हिसाब से वजन कम हुआ। तो इस तरीके से 300 kg वजन कम लाया होगा उसने। मतलब इन 5 व्यक्ति ने उसको वजन दिए हैं तब जाके उसका वजन 400 kg हुआ। तो उसके पास 400 kg हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो 300 kg है उसको दिया गया था। तो इस तरीके से उसके पास जो वजन था वास्तव में वह 100 kg था,
जो ऑप्शन नंबर ए पर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों का औसत वजन है। ये 8 व्यक्ति, इनका औसत वजन कुछ दिया है पता नहीं, पर औसत वजन कितना बढ़ रहा है? 1.5 kg। कब? जब एक व्यक्ति जिसका वजन 65 किलो है उसके बदले नया व्यक्ति आ रहा है, मतलब 65 kg का व्यक्ति समूह से बाहर हुआ, तो अब बचे समूह में कितने? 7 व्यक्ति, परंतु उसकी जगह कोई एक और व्यक्ति आ रहा है, जिसके कारण औसत वजन सभी 8 के 8 लोगों का 1.5 मतलब 1.5 kg बढ़ रहा है। यदि 65 kg का व्यक्ति समूह से जाए और 65 kg का ही समूह में वापस आए तो औसत वजन में कोई कमी होगी या वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं, चेंज नहीं होगा। परंतु 65 का गया है और इसकी जगह जो आने वाला है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लेकर आ रहा है, मतलब 8वां व्यक्ति जो है वह 8 लोगों के लिए 1.5 kg ज़्यादा ला रहा है। 65 किलो का तो गया ही है, तो 65 kg तो वह लाएगा ही लाएगा, और 8 लोगों का जो है वह 1.5 के हिसाब से, कितने के हिसाब से? 1.5 kg के हिसाब से वजन अधिक हो रहा है। चलो यहाँ नहीं हो पा रहा, इसको नीचे देखते हैं अच्छे से करके कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है इसको देखते हैं कि 65 kg जो है व्यक्ति वो लेकर तो आया, प्लस उसने 8 के लिए 1.5 kg के हिसाब से अधिक लाया, तो 65 kg प्लस 12 kg। इस तरीके से जो व्यक्ति आया था वो लेकर आया था अपने साथ 77 kg। तो जो आने वाला सदस्य है वो 77 kg का आया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 16वीं पारी एक निश्चित रन औसत से रन बनाता है, मतलब 16 पारी का रन बनाया है उसने, और उसका रन हमको पता नहीं, कुछ रन बनाया है, परंतु 17वीं पारी में जैसे वह 85 रन बनाता है, कितना? 85 रन बनाता है, उसका रन औसत 3 बढ़ जा रहा है, मतलब 3 रन बढ़ रहा है। मतलब 17वीं पारी में 85 रन बनाने से कहीं ना कहीं रन 3 सबका बढ़ रहा है, मतलब 17 पारी का 3 रन बढ़ेगा। 17 पारी की 17 पारी का यदि 3 रन पर पारी के हिसाब से बढ़े तो 51 रन इनको देना पड़ेगा, पर बनाया कितना है उसने? 85 रन। तो 85 रन बनाया है और रन दे दिया उसने 51, तो अब रन बचा क्या उसके पास? तो रन अब जाके बचा है उसके पास यदि हम घटा देते हैं 85 में से 51, तो उसके पास जो रन बच गया है वो अब बच गया है वो कितना? 34। तो उसके पास जो रन बचा है 34 रन बचा, मतलब 16 पारी तक टोटल जो रन बने थे उसके पास वो बने हुए थे 34। कितने रन बने हुए थे? 34 रन बने हुए थे। और जैसे उसने 17वीं पारी में रन बनाया 85, तो जिससे 3 रन अधिक बढ़े, मतलब अब जाके हो गए 37। तो वही बोल रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा कितना? तो 37, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह कि 19वीं पारी में 2 रनों से शतक बनाने से चूक जाता है, मतलब 18 पारी तक उसका रन औसत कितना था पता नहीं। 19वीं पारी में उस व्यक्ति के द्वारा 19वीं पारी में उस व्यक्ति के द्वारा
98 रन बनाया गया। शतक से चूक जाना मतलब 98 रन बनाना, जिससे अपने औसत में 3 की वृद्धि हो जाती। फिर यहाँ 3 रन बढ़ गए, मतलब 18 पारी तक कितने रन थे पता नहीं, परंतु 19वीं पारी में जैसे उसने 98 रन बनाया 3 रन सभी पारियों के बढ़ गए, मतलब 19 टोटल 19 पारी को देगा वो 3-3 रन बढ़ेगा औसत। तो 19 या 57 रन देना पड़ेगा उसको, किससे, तो यही 98 से। तो 98 से उसने 57 रन दे दिए, तो जिससे हमारे पास जो रन बचे वह कितने बचे, 41, जो ये 18वीं पारी में था। कब था, 18वीं पारी में। तो 18 पारी तक इसका जो रन औसत था वह 41 था, परंतु जैसे इसने 19वीं पारी में 98 रन बनाया है, रन औसत 3 की वृद्धि हुई, तो वर्तमान में कितने हुए, 44। तो 44 की हो जाता कब, 19वीं पारी के बाद। जो ऑप्शन है हमारे पास वह है ऑप्शन, यदि यहाँ से हटा के देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ए, बी, सी तथा डी की औसत उम्र कितनी थी, 50। मतलब 4 व्यक्ति हैं जिनकी उम्र कितनी है, 50। तो इस तरीके से योग हो जाएगा 200 का। कब, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष मतलब वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष चारों में जोड़ना पड़ेगा, मतलब 4 व्यक्ति में 5 वर्ष के हिसाब से जोड़ेंगे तो 20। तो वर्तमान में इनकी जो उम्र है वह कितनी है, 220 वर्ष। अब ई को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है, मतलब अब 5 लोग शामिल हो गए, तो पांचों की औसत उम्र कितनी हो जा रही है, 49। मतलब 5 ई भी जुड़ रहा है यहाँ पर, तो जो औसत उम्र हो जा रही है वह 49 हो जा रही है। तो 5 9 45, 5 चौ 20 और 4 24, मतलब 5 लोगों की उम्र है 245 और 4 लोगों की उम्र है 220। ये है उम्र ए, बी, सी, डी और ई की, और ये जो उम्र है ए, बी, सी और डी की। तो इस तरीके से हम घटाते हैं ए, बी, सी, डी, ई से ए, बी, सी, डी को, तो ये ई की उम्र आ जाती है जो हमारे पास आ रही है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये अंतिम क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 24 छात्र एवं एक शिक्षक, मतलब कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 25। इनकी उम्र क्या है, 16 वर्ष। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र निकाल देता, मतलब शिक्षक को निकाल देगा, तो अब व्यक्ति बचेंगे कितने, 24। तो 1 वर्ष घट जा रही, मतलब 15। तो कहीं ना कहीं 1 वर्ष घट रही उम्र, मतलब शिक्षक ने को हटा दिया जा रहा है। तो यदि शिक्षक 16 साल का रहता तो 16 वर्ष लेके चले जाता, तो उम्र घटती या बढ़ती, मतलब कुछ नहीं होती, समान रहती, सेम रहती। परंतु उसने 16 वर्ष तो लेके गया शिक्षक ने, और 1 वर्ष इन 24 व्यक्तियों की कम हो गई, तो 16 वर्ष अपने साथ लेके गया प्लस 1 वर्ष 24 लोगों का ले गया, मतलब 24 वर्ष। तो इस तरीके से उसने अपने साथ लेके कितना गया, 40 वर्ष, मतलब शिक्षक कितने का था, 40 वर्ष का था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कुछ क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एकदम बेसिक से एकदम बिल्कुल 0 लेवल से मैथ्स को सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।